If anyone have any doubt till here, please unmute yourself and let me know. No doubt? Just a minute, I will share my screen. My screen is visible to everyone. Guys, please make this training more interacting. Yes or no? Yes, ma'am, it's visible. Yeah, visible. Okay. So, how many students are joining? 19. Wait for more 2 minutes. बिजनेस एनालिस्ट के जो स्टूडेंट्स हैं बिजनेस एनालिस्ट ग्रुप के, उनमें से कितने स्टूडेंट्स ने पावर बीआई का इंडक्शन क्लास अटेंड किया था? आस्था, आपने नहीं किया? नो मैम। किया था? नहीं मैम, नहीं किया। अनंत, आपने? नहीं किया मैम। अनिकेत, आपने? अंकित, बलु यादव, दीपांक, आई थिंक बिजनेस एनालिस्ट के किसी भी स्टूडेंट ने फर्स्ट इंडक्शन क्लास ज्वाइन नहीं किया था, राइट? यस मैम। किसी यस ने भी मैम। नहीं किया था? सिद्धिका, एडवांस आई है? यस मैम, एक्चुअली मेरा ना बिजनेस एनालिस्ट का है। जब मुझे ना ग्रुप में ज्वाइन किया था तब मेरा एक्सेल का छूट गया था। ओके, तो आपने बिजनेस एनालिस्ट बैच में कहाँ तक एक्सेल कवर किया था? अब आप फिर से रिपीटिंग न्यू बैच में ऐड है, राइट? यस मैम, मेरा पावर क्वेरी तक हो गया था लेकिन मुझे कुछ भी नहीं समझा। समझ आया नहीं या क्लास अटेंड नहीं किया? पावर क्वेरी से ज्वाइन किया था मैम। ओके ओके ओके, कि आपने लेट ज्वाइन किया था। यस मैम, ओके इसलिए मुझे मैम ने एडवांस एक्सेल में शिफ्ट किया। ओके, नो प्रॉब्लम सिद्धिका। अगर किसी को भी कहीं पर भी कुछ भी कंफ्यूजन है या समझ नहीं आ रहा है, या फिर मैं थोड़ा फास्ट मोड में हूँ, तो आप मुझे बता सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कि मैम एक प्रॉपर स्पीड हम मेंटेन रखेंगे। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो हम उन चीजों को रिपीट भी करेंगे, बट फॉर दैट यू हैव नीड टू टॉक टू मी, राइट? यस मैम। Okay, I think now we should start our today's session. So, इंडक्शन में हमने कवर किया था। मैं एक क्विक रिवीजन आपका करा देती हूँ, जो हमारा फर्स्ट क्लास पावर बीआई का था। कि ब्रोशर हमने चेक किया था कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पावर बीआई का जो मॉड्यूल्स थे वो हमने एक्सप्लोर किया। फिर अब जो क्वेश्चन मेरे पावर बीआई के स्टूडेंट से था, वो सेम क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ। आप लोगों के साथ मैंने बहुत बार डिस्कस किया है कि पावर बीआई की लिमिटेशंस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, क्यों हम उसका यूज करते। तो व्हाट इज पावर बीआई? व्हाट इज पावर बीआई? मैम, टूल टू रिप्रेजेंट द डाटा इन ग्राफिकल वे। दीपांक, आई एम नॉट एबल टू हियर यू क्लियरली, कैन यू प्लीज रिपीट वंस अगेन? A tool which can graphically present the data. आई एम नॉट एबल टू हियर यू क्लियरली, डोंट नो व्हाई। दैट्स कुणाल शर्मा का मैसेज है, विजुअलाइजेशन टूल। It ओके is data visualization tool, man.
यस ओके सतेंद्र। राज प्रसाद नहीं कर पाया था, अच्छा क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए थे, सुब्बू लक्ष्मी सबने। ओके गुड। ऐसे ही इंटरेक्ट किया करो ताकि आपके मेंटोर को भी लगे कि हाँ स्टूडेंट्स हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ओके। कन्वर्ट एक्सेल डाटा इनटू विजुअल, नॉट ओनली एक्सेल डाटा उमर। आप Actually, Power BI is a business analytical tool. We can also say it as a business intelligent tool. यस पावर बीआई इज ए बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। व्हाट इज बिजनेस इंटेलिजेंस सुबुलक्ष्मी? Actually, business intelligence means like we have a raw data with us. We don't know what the data is trying to say to us. With the या help of this business intelligence tool, we can convert the data from multiple platform to Power BI. We can analyze the data and we can also have the tools गेट इनसाइट्स। get insights from it या through the visualization. एब्सोल्युटली राइट। लोकेश आपका फर्स्ट क्लास में भी क्वेरी था सेम। तो जो ये स्टूडेंट्स हैं सभी, इन सबको, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिंदी टोटली हिंदी समझते हैं, कुछ ऐसे हैं जो टोटली इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हैं, तो इसलिए हम बाइलिंग लैंग्वेज यूज करते हैं। कम्युनिकेट have need preparation with us. Okay, so Power BI, first of all, that is our questions for our today's session. What is Power BI? Why we, okay, my next question to you all, what, why we have need to use Power BI? What is the requirement of Power BI? To analyze the data, man, to gain variable insights. Okay, so and for analyzing data, for visualization data, we have already Excel. I think you are able to see how powerful is Excel in itself, right? Yeah, Yes, yes. ma'am, actually, Power बहुत BI सारे is a visually interactive tool. We can interact with the visualization by clicking on the data points here and there. So same Subulakshmi, हम advanced Excel में just a minute, I show you something. सेम जो आपने मुझे बोला कि विजुअलाइजेशन, वो कंसेप्ट तो हम एडवांस एक्सेल की हेल्प से भी कर सकते हैं। आई थिंक बिजनेस एनालिस्ट में हमने डैशबोर्ड क्रिएट नहीं किया क्योंकि आपको हमें ऑलरेडी यहाँ पे कराना था पावर बीआई के अंदर, बट वन ऑफ माय स्टूडेंट फ्रॉम एडवांस एक्सेल बैच, he is creating this dashboard. See how beautiful this dashboard, and see totally dynamic dashboard is। मैम, ये आपने पिछले लेक्चर में भी दिखाया था। फिर अभी सब स्टूडेंट से मैंने पूछा कि लास्ट सेशन किसने अटेंड किया, तो किसी का क्वेरी नहीं, किसी ने हैंड रेज नहीं किया कि हम लास्ट क्लास में थे। इसलिए मैंने इसको रीशेयर किया ताकि जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा या फिर जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं है में है विजुअलाइजेशन के लिए, को सेम विजुअलाइजेशन तो हम एक्सेल में भी क्रिएट कर रहे हैं ना। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि व्हाई वी विल मूव इन पावर बीआई? अगर मैंने, किसने बोला कि आपने सेम शेयर किया था? Power BI create more simpler way to use. राज प्रसाद प्लीज Yeah, speak little Power bit BI loud. create more simple way to use. Yes, it is easy to use. And And here we can anything else? have one feature called data modeling, ma'am. But in Excel, we don't have data modeling. और मैम ओके भी ओके। के अंदर जो हम मेजर अलग-अलग पॉइंट जगह से मैं मतलब कि बिजनेस, वेट, जो मेजर पॉइंट मैं बिजनेस एनालिस्ट की क्लास से रिपीट मोड पे बोले जा रही थी वो किसी को याद नहीं है। सबको सारे कंसेप्ट पता है, डाटा मॉडलिंग का भी पता है, विजुअलाइजेशन टूल्स का भी पता है, इजी टू यूज है, यूजर इंटरफेस है, सबको पता है। बट जो मेजर डिफरेंस मैं हर एडवांस एक्सेल क्लास में रिपीट मोड पे जब मैं कंटिन्यूसली बोल रही थी, वो किसी को याद नहीं है कि जो मेन फीचर है पावर बीआई का यूज करने का वो ये है कि एक्सेल में
कुछ लिमिटेशंस थी, इसलिए हम कहाँ मूव किए फर्दर प्रोसेस के लिए, पावर बीआई के अंदर। वो लिमिटेशंस क्या थी कि हम एक्सेल के अंदर लिमिटेड सोर्स को ही एनालाइज कर सकते थे, राइट? Yeah, yes, ma'am, you're right. Power BI has the ability to handle large data set. ह्यूज डाटा, यस, कि वहां पर हमारे पास कितनी 10 lakhs रोज का अगर डाटा है तो हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। बट इन फ्यूचर इफ वी हैव 2 millions ऑफ डाटा, तो वी आर नॉट एबल टू डू एनालाइजिंग एंड विजुअलाइजेशन इन एक्सेल। सो फॉर दैट रीजन वी गॉट इट। Yes, ma'am. तो सारे फीचर्स आपको पता चला, और बाकी आपको इस पीडीएफ में भी जो कुछ एडवांस कंसेप्ट्स होंगे वो हम कवर करेंगे। देन फीचर्स ऑफ पावर बीआई। अब अगर मैं फीचर्स बात करूं, फीचर्स ऑफ एडवांस एक्सेल, तो फीचर्स क्या थे एडवांस एक्सेल के? मल्टीपल फीचर्स थे। सॉर्टिंग एंड फिल्टर था, कंडीशनल फॉर्मेटिंग था, फंक्शंस थे, डेट फंक्शंस, लॉजिकल फॉर्मूलाज, स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज, पाइवट टेबल, पावर क्वेरी, राइट? तो कुछ फीचर्स क्या है आपके पावर बीआई में हैं, जिनको हम अब इन सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे अपने नीचे पीडीएफ में। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज पावर बीआई? सो पावर बीआई इज ए बिजनेस एनालिटिक्स सर्विस बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो उसका सेकंड, उसका मेन बेनिफिट क्या है? एक तो उसमें एबिलिटी है कि वो ह्यूज डाटा को इजीली हैंडल कर सकता है। सेकंड, वो आपका सेम कंपनी का टूल है माइक्रोसॉफ्ट का। अब आपको पता है जितने भी जहाँ जो भी आपके सोर्सेज हैं डाटा के, जहाँ से हम डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो क्या है? मोस्टली माइक्रोसॉफ्ट के सोर्सेज, आपकी वर्ड फाइल है, आपका पीपीटी है, या आपका सीएसवी डाटा है, तो वो सारे कहाँ से आते हैं? आपके माइक्रोसॉफ्ट टूल से। तो उसी में से पावर बीआई भी आपका क्या है? एक माइक्रोसॉफ्ट टूल है। तो वो इजीली कनेक्ट कर सकता है, इंटीग्रेशन उनके बीच में इजीली एक बॉन्ड क्रिएट हो सकता है, राइट? तो इसलिए वो क्या है? इजी टू यूज है। एंड सेकंड, पावर बीआई हैज एबिलिटी टू एक्सेस वास्ट वॉल्यूम ऑफ डाटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। अब एक्सेल में हमने देखा, एक्सेल में जब मैंने बात की, वहां पर हमारे पास ऑप्शन थे कि हम वेब स्क्रैपिंग, वेब के उससे भी कर सकते थे डाटा को एक्सट्रैक्ट, क्लाउड से भी डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते थे। बट यहाँ पर आइकन था, जब इस ड्रॉप डाउन आइकन पर आप क्लिक करते हैं तो सी हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर। एक्सेल वर्कबुक, databases, text, CSV, web, blank query, Power BI templates. So we have so many data sources in Power BI, and we are able to use easily. Then it enables users to visualize and share insights from their data. With Power BI, you can connect to a wide range of data sources easily, including database, Excel files, online services, and more. Once connected, you can transform and model the data to suit your analytical needs. Power BI makes things visually appealing. It has easy drag and drop function. अब एक्सेल में कहीं पर भी हमने ये फंक्शन नहीं देखा होगा कि हमने किसी भी फंक्शन को कहीं से भी ड्रैग किया। हम क्या कर रहे थे? मैनुअली फॉर्मूलाज को टाइप कर रहे थे, या अगर हमें कुछ विजुअलाइजेशन कुछ भी क्रिएट करना है तो हम मैनुअली कर रहे थे। ड्रैग एंड ड्रॉप का फंक्शनलिटी हमारे पास वहां इनेबल नहीं था, राइट? तो ये एक उसका पॉइंट है। इट हैज इजी ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनलिटी with features that allows you to copy all formatting across similar visualization. इससे आप क्या समझते हैं कि अगर हमने एक सिंगल विजुअलाइजेशन प्रिपेयर किया, उसमें हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई की, तो हमारे पास वहां पे फंक्शंस अवेलेबल होते हैं कि हम सेम फॉर्मेट, जैसा आपने अपना एक्सेल में भी देखा होगा कि होम टैब के नीचे आपके पास कुछ सेक्शंस थे, उसमें जो फर्स्ट सेक्शन है वो क्लिपबोर्ड करके था, और वहां पर आप क्या कर सकते हो? फॉर्मेट कॉपी कर सकते हो। आपने किसी भी एक शेप पे फॉर्मेट अप्लाई की, सेम फॉर्मेट आपने कॉपी कर लिया और दूसरी विजुअलाइजेशन पे अप्लाई कर दिया, तो वहां पर हम क्या कर पा रहे थे? सिंगल सिंगल विजुअलाइजेशन पे वो फॉर्मेटिंग अप्लाई कर पा रहे थे। बट विद द हेल्प ऑफ हैं पूरी विजुअलाइजेशंस पे वो फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। गॉट इट? देन व्हाई पावर बीआई? तो ऑलरेडी हमने कुछ पॉइंट्स कवर करे, अब यहाँ पर हम एक प्रॉपर डेफिनेशंस की हेल्प से कवर कर लेते हैं।
Anyone who is familiar with Microsoft 365 can easily connect Excel queries, data model and reports to Power BI. डाटा मॉडलिंग हमने पावर बीआई में पावर क्वेरी में या फिर एडवांस एक्सेल में कवर नहीं की थी। डाटा मॉडलिंग का कंसेप्ट हम कवर करेंगे अपनी पावर बीआई क्लासेस में। जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी सैटरडे को होगी। सैटरडे को जो हम करेंगे वो प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। आज का क्लास पूरा थ्योरी होगा। आज की क्लास में हम देखेंगे कि हमने कवर किया व्हाट इज पावर बीआई। पावर बीआई इज माइक्रोसॉफ्ट टूल। पावर बीआई इज ए बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। हेल्प करता है रो डाटा को कन्वर्ट करने में, उनको इंसाइट्स एनालाइज करने में। देन डैशबोर्ड हेल्पिंग टू क्विकली गैदर, एनालाइज, पब्लिश एंड शेयर एक्सेल बिजनेस डाटा इन न्यू वेज। फिर यहाँ पर एक पावर बीआई का प्लस पॉइंट क्या आ जाता है कि उस डैशबोर्ड को हम, जो एक्सेल डैशबोर्ड है उसको हम अपने क्लाइंट को शेयर कर सकते हैं, लिंक्डइन पर पोस्ट कर सकते हैं। बट अगर हम कोई पावर बीआई पर हमने अपना डैशबोर्ड क्रिएट किया तो हम पावर बीआई सर्विस की हेल्प से उसको पब्लिश कर सकते हैं पब्लिकली, कि हमारे डैशबोर्ड पे आकर कोई भी हमारी विजुअलाइजेशन को चेक कर सकता है, हमारा जो डैशबोर्ड है उसको एनालाइज कर सकता है। देन import and export huge quantities of data that cannot be open in Excel। सबको पता है कि एक्सेल में 10 लाख रो से ज्यादा हम डाटा इंसर्ट नहीं कर सकते या एनालाइज नहीं कर सकते। Power BI allows you to get insights from data and business decision with more flexibility। अगर मैं आपको रॉ डाटा दिखाऊं और उसके बाद मैं आपको एक डैशबोर्ड दिखाती हूँ तो आप डैशबोर्ड से कोई एक्शन लेने जल्दी ले पाएंगे या फिर रॉ डाटा से? अगर मैं कुछ विजुअलाइजेशन, कुछ डैशबोर्ड में आपको दिखाती हूँ कि इन फ्यूचर डैशबोर्ड की हेल्प से, कि वहां पे आप रिलेट कर पा रहे हैं कि अगर 2024 में आपका प्रोडक्ट सेम मार्केटिंग के साथ इस प्लेस पर है तो 2025 में आपका वो प्रोडक्ट कहाँ पर होगा। आप डैशबोर्ड की हेल्प से ये चीजें रिलेट कर पा रहे हो। तो डैशबोर्ड इज रियली हेल्पफुल फॉर बिजनेस डिसीजंस, राइट। ये आपका फर्स्ट स्क्रीन है। फिर इसके बाद फर्स्ट स्क्रीन देखने के लिए आपको चाहिए कि पावर बीआई आपके सिस्टम में है। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स है? 21 स्टूडेंट्स आर देयर। तो कैन यू प्लीज मेक मी कंफर्म? उमर खान, नहीं क्लासेस डेली नहीं, वीक में 2 डेज होते हैं। आपके काउंसलर ने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म किया होगा उमर। तो 21 स्टूडेंट्स क्लासेस में अभी लाइव क्लास में अवेलेबल हैं। तो आप मुझे प्लीज टेक्स्ट की हेल्प से या फिर अनम्यूट करके कंफर्म कीजिए कि आप में से किसके सिस्टम में ऑलरेडी पावर बीआई ऐप अवेलेबल है। I have none. उमर खान, ओके। वैष्णवी, Yes, ma'am. ओके। डोंट हैव। सीरत, ओके। ओके, जिसके में नहीं है वो सब मुझे प्लीज मैसेज सेंड कीजिए चैट बॉक्स में। सीरत के पास नहीं है एक स्टूडेंट। राज प्रसाद, दीपांक, वन टू थ्री स्टूडेंट्स है जिनकी सिस्टम। हर्ष, मैं आपको एक लिंक शेयर करती हूँ, जस्ट ए मिनट। इस लिंक की हेल्प से या फिर आप इजीली लिख सकते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप डाउनलोड, और आप इजीली इसको इंस्टॉल कर लीजिए। आपको सिर्फ पावर बीआई डेस्कटॉप ही डाउनलोड करना है, अदरवाइज आपको वहां पर लाइसेंस के लिए पे करना होगा। अगर आप पावर बीआई प्रो इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में तो आपको क्या करना होगा, $9, $9.99 आपको देना होगा। अगर आप पावर बीआई प्रीमियम के साथ मूव करते हैं तो $4,995 आपको वहां पर पे करना होगा। सो फॉर लर्निंग
Power BI desktop is the best option. Raj Prasad, I have a problem. What is your problem, Raj Prasad? Well, I do have ma'am Power BI desktop. I have Mac. Okay. सो मैक के लिए एक डॉक्यूमेंटेशन राज प्रसाद मैं आपको शेयर कर दूंगी, उसको आप फॉलो कर लेना। ओके ओके। तो इंस्टॉलेशन के बाद आपको उसको डाउनलोड करना है पहले, फिर आपको उसको इंस्टॉल कर। आप अगर स्क्रीन को मैं आपको डिफाइन करूं तो स्क्रीन में जस्ट अ मिनट। तो देखो ये आपका फर्स्ट स्क्रीन है। एक्सेल से हम कंपेयर करते आएंगे। पहले हमने एक्सेल बेसिक एक्सेल को कंपेयर किया पावर क्वेरी में। यस अब हमने वहां पर कुछ एडवांस ऑप्शन उसके एक्सप्लोर किए पावर क्वेरी के अंदर। अब हम उसके एडवांस कॉन्सेप्ट में हैं पावर बीआई। तो हम फिर से कवर कर रहे हैं पावर क्वेरी और पावर बेसिक ऑफ एक्सेल को किससे कंपेयर कर रहे हैं, पावर बीआई के स्क्रीन से, फर्स्ट स्क्रीन से। तो सेम रिबन टैब यहाँ पर भी हमारे पास है, बट क्या है डिफरेंस है उसके टूल्स एंड सेक्शंस में कि गेट डाटा, वहां पर हमारे पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे कि जहां से हम डाटा को इंपोर्ट कर सकते थे। फिर फर्स्ट आपका है ये रिबन टैब, जो यहाँ पर पॉइंट्स में भी मेंशन है। रिबन डिस्प्लेस कॉमन टास्क दैट आर एसोसिएटेड विद रिपोर्ट्स एंड विजुअलाइजेशन। फिर सेकंड ये है आपका रिपोर्ट व्यू। टोटल ये आई थिंक पहले का पीडीएफ है, बट अगर आप लेटेस्ट वर्जन की बात करो पावर बीआई डेस्कटॉप के, तो यू हैव टोटल 4 वर्जन रिपोर्ट व्यू, सॉरी 4 नॉट 4 वर्जन, टोटल 4 व्यू। ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं अपने नोटपैड में। इंटरव्यूअर काफी टाइम पूछता है कि टोटल हाउ मेनी टाइप्स ऑफ व्यू यू हैव इन योर पावर बीआई स्क्रीन। तो टोटल 4 टाइप्स ऑफ व्यू वी हैव इन आवर पावर बीआई। फर्स्ट इज रिपोर्ट व्यू, data view, model view, and last one is DAX view. DAX view is your latest one. So this is your report view, or we can say this is our Canva. Arrange, switch between report, data, and model view by selecting the icons in the left column. Ab, what is the difference between report view, data view, and model view? So report view में आपका क्या होगा कि जो डैशबोर्ड आपने मल्टीपल रिपोर्ट से क्रिएट किया है, यू हैव मल्टीपल टेबल्स हेयर इन योर राइट साइड, यू आर एबल टू सी वी हैव मैनी टेबल्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये दैट इज कॉलम एंड रैंकिंग ऑफ बेस्ट। तो मल्टीपल टेबल्स से क्या करते हैं हम, मल्टीपल रिपोर्ट जनरेट करते हैं, और मल्टीपल रिपोर्ट्स की हेल्प से हम क्या करते हैं एट द एंड एक डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं। तो ये वो हमें कहाँ दिखेगा, हमारे इस कैनवा पे। फिर डाटा व्यू में आपका क्या होता है, जो आपका रो डाटा, अगर मैं सिलेक्ट करूं इस टेबल को, अपनी राइट हैंड साइड वाली फर्स्ट टेबल को, तो मुझे मेरे इस कैनवा में क्या कौन सा डाटा होगा, सेम उसी टेबल का डाटा अपीयर होगा जो मैंने सिलेक्ट किया है। तो ऐसे हम अपने रो डाटा को यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर मॉडल व्यू, अब एक्सेल में अगर आपको एक टेबल से डाटा एक्सट्रैक्ट करना था किसी दूसरी सीट से, तो आप क्या फंक्शन लुकअप फॉर्मूलाज हम वहां पे यूज कर रहे थे। फिर पावर क्वेरी में हमने देखा कि हम कैसे एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं टेबल्स के डाटा को एक दूसरे में विद द हेल्प ऑफ मर्ज क्वेरी और अपेंड क्वेरी अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। बट यहाँ पर हम कैसे करते हैं, हम रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं। अगर मेरे पास 3 से 4 टेबल हैं और मुझे उसमें से सेम कॉन्सेप्ट जो हमने अपनी एडवांस एक्सेल की क्लासेस में भी यूज किया था कि सेल्स डाटा था और हमारे पास क्या था, प्रोडक्ट्स का डाटा था, बट मेरी सेल्स टेबल में क्या था, सिर्फ मेरे पास प्रोडक्ट से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन थी, वो थी प्रोडक्ट आईडी। बट आई वांट प्रोडक्ट ऑल्सो, आई वांट प्रोडक्ट सब कैटेगरी। तो किसकी हेल्प से हमने क्या कर रहे थे, लुकअप और मर्ज क्वेरी।
बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक रिलेशनशिप उन दोनों के बीच में क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डाटा मॉडलिंग। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डाटा मॉडलिंग, जहां पर हम क्या करते हैं, टेबल्स को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। तो वो हम करेंगे मॉडल व्यू में। फिर डेक्स व्यू आपका पावर बीआई में कैसे बिहेव करता है, जैसे एडवांस एक्सेल में आपके फॉर्मूलाज फंक्शंस हमने यूज किए थे, एडवांस फंक्शंस हमने यूज किए थे, वो सबको हम कवर करते हैं अपनी डेक्स के अंदर। डेक्स, अगर हमें एडिशनली कुछ कॉलम्स चाहिए तो हम वो कहाँ पर करेंगे, अपने डेक्स व्यू के अंदर। तो ये था हमारा फोर व्यू। फिर है हमारे पास पेज टैब। पेज टैब ये थर्ड, या जो नीचे स्टेटस बार, एक्सेल में आपका नीचे एक स्टेटस बार था, वहां पर हमें दिखता था कि वी हैव हाउ मेनी सीट्स वी हैव इन आवर एक्सेल वर्कबुक। तो सेम आपका यहाँ पर स्टेटस बार है। यहाँ पर आपको अपने डैशबोर्ड में कितने पेज में आपका डैशबोर्ड क्रिएट हो रहा है, या रिपोर्ट्स हैं या कुछ भी है, तो वो हम इन पेजेस में ऐड कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन पेन, ये फोर्थ। एक्सेल में हमें कहाँ थे ये ऑप्शंस, इंसर्ट टैब के अंदर, बट वहां पर हमारे पास फ्रीडम नहीं थी कि हम सो मैनी टेम्पलेट्स वहां पर हम यूज कर पाए। बट यहाँ पर हमारे पास सी हाउ मैनी visualization we have already in our visualization field. Additionally, we have, if you are able to see, यहाँ पर 3 डॉट्स अपीयर है लास्ट में। तो जब हम इन 3 डॉट्स पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि हम एक्स्ट्रा विजुअलाइजेशन भी क्या कर अंदर। यू कैन चेंज विजुअलाइजेशन, कस्टमाइज कलर्स और एक्सिस, अप्लाई फिल्टर्स, ड्रैग फिल्टर्स एंड मोर। ये जो आपको ये सेक्शन दिख रहा है ये विजुअलाइजेशन होगा। अगर आपने अपना विजुअलाइजेशन सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल लाइन चार्ट, तो आप उस पर फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। इफ यू वांट, इफ यू हैव 4 years ऑफ डाटा बट यू वांट ओनली 2 लेटेस्ट 2 year डाटा, तो हम यहाँ अपने फिल्टर पेन की हेल्प से क्या करेंगे, उस पर फिल्टर अप्लाई करेंगे। देन वी हैव फिल्ड्स पेन, दैट इज ऑन 5th नंबर, फिल्ड्स पेन। पावर क्वेरी के अंदर पे हमारे पास फील्ड्स थे, टोटल 4 सेक्शन थे, रो, कॉलम, वैल्यू। और 4th सेक्शन में क्या था हमारे पास, किस किस को याद है 4th सेक्शन कौन सा था, 3 सेक्शन थे, रो, कॉलम, वैल्यू। और 4th सेक्शन Filter. यस, फिल्टर। बट यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास डाटा है अवेलेबल है ना रो में और ना ही कॉलम में, बट जो हमारा एक्चुअल डाटा है वो हमें हमारे इस फील्ड सेक्शन में अपीयर होगा। जैसे हमारे पास पावर क्वेरी के अंदर सेक्शंस थे, वो सेक्शंस हमारे यहाँ पर आपको वैल्यूज दिख रहा है। विजुअलाइजेशंस के नीचे ऐड डाटा फिल्टर है कि यहाँ नीचे कुछ डायलॉग बॉक्स आपको अपीयर होंगे। यहाँ पर आप इजीली अपने जो कॉलम्स को चाहते हैं कि एज एन किसी विजुअलाइजेशन में आप उनको चेंज करना चाहते हैं, तो आप उन कॉलम्स को, उन टेबल्स को वहां पर मूव, ड्रैग करके और उनको कन्वर्ट कर सकते हो विजुअलाइजेशंस के अंदर। फिर फील्ड पेन हमने देख लिया, रिपोर्ट एंड फिल्टर्स। फिर आता है विजुअल क्रिएट करना। अब यहाँ पर आपको स्टेट, अगर आपको स्टेट का विजुअलाइजेशन क्रिएट करना है तो ऐड डाटा फील्ड से आपको सिंपली क्या करना है, स्टेट को या तो अपने कैनवा में ड्रैग करो, हेयर डायलॉग बॉक्स आपको स्क्रीन पर विजिबल है, एक डायलॉग बॉक्स, इसके अंदर आप अपनी वैल्यूज को इंसर्ट करा के उसको कन्वर्ट कर सकते हो विजुअलाइजेशन में। फिर एक बार आपके पास विजुअलाइजेशन, अगर आपने अपना डैशबोर्ड क्रिएट कर लिया, आपकी विजुअलाइजेशन कंप्लीट है, तो उसको हम पब्लिश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर बीआई सर्विस। अब व्हाट इज पावर बीआई सर्विस, अब हमने इसका फर्स्ट स्क्रीन का सब, अब हमें पता चल गया कि ये लेफ्ट साइड क्या है, राइट साइड क्या है, बॉटम में क्या है, अपर में क्या है, और बीच की स्क्रीन को क्या बोलते हैं, कैनवा। Now you are able to relate what is Power BI, why we have need to use Power BI, features of Power BI. So features of Power BI, तो Power BI desktop हम use कर रहे हैं। What is the use of Power BI desktop? Power BI desktop allows you to build reports by accessing data easily. You do not need advanced report designing or query skills.
इसमें अगर हम डाटाबेस की बात करें तो डाटाबेस में हमें क्या चाहिए, बहुत सारे क्वेरी चाहिए। डाटाबेस का नॉलेज हमारे पास होना चाहिए, हमें कमांड को लिखना आना चाहिए कि क्वेरी से हेल्प से डाटा को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, डाटाबेस में डाटा को इंसर्ट कैसे करना है, क्वेरी आना चाहिए। बट पावर बीआई को अगर आप न्यू यूजर हो तो भी आप इजीली उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। यू डू नॉट नीड एडवांस फंक्शंस। कस्टम विजुअलाइजेशन, जो थ्री डॉट्स की मैंने बात की, वहां पर हम क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग अगर कोई विजुअलाइजेशन वहां पर अवेलेबल नहीं है तो हम एक कस्टम विजुअलाइजेशन वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। Power BI default standard might not be enough in some cases due to complex data, but visualization needs, जो थ्री डॉट्स मैंने आपको वहां दिखाई। Working professionals are finding jobs the wrong way. They see a job post and they hit the apply button. सीरत, please unmute yourself. आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्त। Sorry, ma'am. Yes, Ankit, after the class, I will share you this PDF also. So, what is the component? So, 4 types of component: Power Map, Power Query, Power Pivot, and Power View. So, what is Power Query? सब आप लोग पढ़ के आए हो ना Power Query, तो what is Power Query? Power Query is a transformation tool where we can resize the shape of the data and remove the null values, that kind of, Yes. before loading it into the Power BI desktop. Yeah, absolutely right. Power Query is the data transformation tool and mashup engine. It can be downloaded as an add-in for Excel or be used as part of Power BI desktop also. Okay. Then Power Map. What is Power Map? What do you understand with the Power Map? Power Map is something different from traditional map. We utilize this tool for geospatial and identifying the trends over the countries with the help of this map. You have great knowledge of Power BI, Subulakshmi. Thank you. Power Map is used to visualize geographic data in 3D mode. As Subulakshmi already told you कि कुछ चेंजेस इसके अंदर ऑलरेडी होते हैं जो आपके जो नॉर्मल मैप्स होते हैं उनमें प्रेजेंट नहीं होते। पावर मैप वर्क्स टू गेट बेस्ट विजुअलाइजेशन बेस्ड ऑन लैटिट्यूड एंड स्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन। तो वहां पर हम यूज करते हैं पावर मैप का। अगर हमारे पास डाटा है, फॉर एग्जांपल डोमिनोज का, अगर हम डाटा एक्सप्लोर करते हैं तो डोमिनोज का ब्रांच मल्टीपल कंट्रीज में अवेलेबल है, राइट? मल्टीपल स्टेट्स में, मल्टीपल सिटीज में, मल्टीपल स्ट्रीट्स में। तो अगर मुझे चाहिए कि मेरी ब्रांच कहाँ कहाँ पर है तो वो मैं कैसे देख सकती हूँ? विद द हेल्प ऑफ पावर मैप। देन व्हाट इज पावर व्यू? Power View, it's a visualization. We can access the visualization or a dashboard report from anywhere, so that we can up to date with the latest data. yes, we can connect to data sources with the help of Power View, right? Your Power View is the data visualization component that can connect to data sources and can filter data for each data visualization element or for the entire report. If you want to apply Power View on your single visualization or you want to apply on your complete entire report, so it will be happen with the help of Power View. Then next is Power Pivot. What is the use of Power Pivot in the Power BI? Yeah, with the help of this tool, we can import data from various sources like from SQL Server and Excel, from any kind of sources. And we can See, Subulakshmi, Power View की help से हम data source को connect कर पा रहे हैं, but with the help of Power Pivot is a data modeling and calculation engine in Power BI. Okay, it uses data analysis expression, that is DAX language to model simple data and
पाइवेट के अंदर हमने पावर क्वेरी सॉरी एडवांस एक्सेल में भी जब हमने पाइवेट टेबल कवर किया था तो वहां पर हमने देखा था कि कैसे हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज को इजीली वहां पर ऑटोमेट कर पा रहे थे। पाइवेट टेबल में कैलकुलेशन हमारे पास क्या थे, ऑटोमेटिकली फंक्शंस ऑलरेडी क्रिएटेड थे, हमें उनको क्या करना था, सिंपली यूज करना था। अगर आप उस क्लास में अवेलेबल थे कि अगर हमें एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना है तो वहां पर हमारे पास क्या था, एक फील्ड लिस्ट करके एक सेक्शन था जहां पर हम कॉलम ऐड कर पा रहे थे। तो पावर पाइवेट इज ए डाटा मॉडलिंग एंड कैलकुलेशन इंजन। वहां पर हम क्या करते हैं, डैक्स एक्सप्रेशंस लिखते हैं। डाटा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डैक्स? डाटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। देन नेक्स्ट पावर बीआई सर्विस। सो मैंने आपको ऑलरेडी बताया क्लास के बिगिनिंग में कि पावर बीआई सर्विस की हेल्प से हम क्या कर पाते हैं कि अपनी रिपोर्ट्स को इजीली पब्लिश कर पाते हैं। जस्ट अ सेकंड। इजीली हम शेयर कर पाते हैं पब्लिकली कि हमारे उस डैशबोर्ड को मल्टीपल्स वहां पर हम क्या कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं। तो पावर बीआई सर्विस इज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस part of Power BI. It is also referred as Power BI Online. You can access it from app.powerbi.com. अगर आपको डैशबोर्ड के आइडिया चाहिए तो आप यहाँ से भी app.powerbi.com पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आपको मल्टीपल वहां पर डैशबोर्ड अवेलेबल होंगे where we can track of our dashboard also। और इन फ्यूचर अगर हमने कोई वहां पर डैशबोर्ड वहां पे पब्लिश किया और वो डायनेमिक डैशबोर्ड है फ्यूचर में, उसमें वो ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, टाइम टू टाइम रिफ्रेश हो रहा है। तो हमें उसको अगर ट्रैक रखना है प्रोफाइल क्रिएट होता है, वहां से हम अपने डैशबोर्ड को ट्रैक कर सकते हैं, जिसको हम पोर्टफोलियो भी बोलते हैं। आपने लिंक्डइन पर या बहुतों के रिज्यूम में देखे होंगे ना प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो। तो वो पोर्टफोलियो आपके क्या होते हैं, जो डैशबोर्ड उन्होंने क्रिएट किए होते हैं वो उन्होंने एक प्रॉपर साइट पे क्या कर रखे हैं, शेयर कर रखे हैं। और उस लिंक को उन्होंने क्या नाम दे, क्या क्रिएट किया अपना प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो। वो हम गिटहब पे भी, जैसे आजकल मोस्टली गिटहब पे भी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सब कुछ प्रोजेक्ट सब अपना कहाँ शेयर करते हैं, गिटहब के अंदर भी। एट द एंड वी हैव पावर बीआई डैशबोर्ड। The visualization you see on the dashboards are called tiles। ये चीज ये आपको दिख रही है, यहाँ पे हर एक विजुअलाइजेशन के बीच में आपको कुछ गैप दिख रहा है, तो इनको हम क्या कह सकते हैं, कम्बिनेशन ऑफ टाइल्स। जब हम डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टाइल्स एंड आर पिन टू द डैशबोर्ड बाय रिपोर्ट डिजाइनर। जो भी जिसने भी इसने इनको पिन किसने किया है, जो जिसने भी ये रिपोर्ट्स क्रिएट किए हैं, जो भी इस रिपोर्ट का डिजाइनर है। देन पावर बीआई आर्किटेक्चर की पावर बीआई का वर्क फ्लो क्या है, किस फ्लो में वो काम करता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, डाटा सोर्स, उसको हम कनेक्ट करते हैं कैसे, हमारे पास जो गेट डाटा ऑप्शन है पावर बीआई गेटवे, वहां पर हम उसको उसकी हेल्प से कनेक्ट करते हैं, फिर उसको हम पब्लिश करते हैं किसकी हेल्प से, पावर बीआई सर्विस की हेल्प से। एट द एंड हमारा क्या होता है, डैशबोर्ड पब्लिश हो जाता है। तो ये था हमारा बेसिक ऑफ पावर बीआई। मैंने आपसे एक डेफिनेशन पूछी थी, व्हाट इज पावर बीआई इंट्रोडक्शन, सॉरी व्हाट इज पावर बीआई। तो फिर वहां पर पावर बीआई का सुबु लक्ष्मी ने बहुत ही अच्छा डेफिनेशन वहां पे हमें बताया। फिर मैंने वहां से पूछा व्हाट इज बीआई। तो बीआई इज ए टेक्नोलॉजी ड्राइवन प्रोसेस फॉर एनालाइजिंग डाटा and presenting actionable information to help corporate executives, business managers and others and users make more informed business decision। अब जो आप डैशबोर्ड बनाते हैं वो किस में हेल्प करता है कि बिजनेस के डिसीजन हम वहां से इजीली ले पाए, तो उसको हम बोलते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस। अगर आपने डाटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट प्रोफाइल के बारे में सुना है तो आपको पता होगा कि जो डाटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट के टूल्स है उसमें मेजर डिफरेंस नहीं है। आपके डाटा एनालिस्ट के अंदर भी आपको क्या सीखने को मिलेगा, एडवांस एक्सेल,
पावर बीआई, स्टैटिस्टिक, एसक्यूएल, पाइथन, टैबल्यू, ये कुछ आपके एप्लीकेशंस है जो आपको टूल्स है, आपको डाटा एनालिस्ट में भी सिखाए जाएंगे और बिजनेस एनालिस्ट में भी आपको सिखाए जाएंगे। अगर आप बिजनेस एनालिटिक्स का बैच में हो तो भी आपको ये चीजें सिखाई जाएंगी और डाटा एनालिटिक्स। बट व्हाट इज द चेंज इन प्रोफाइल इन एक्चुअल? व्हाट इज द डाटा एनालिस्ट प्रोफाइल और व्हाट इज द बिजनेस एनालिस्ट प्रोफाइल? तो वहां पे मेजर डिफरेंस उनके कुछ उनका मेजर डिफरेंस इतना ही होता है, जो डाटा एनालिस्ट होता है वो सिर्फ क्या करता है, उसके पास रो डाटा आ रहा है, उसने डाटा को एनालाइज किया, एक्सप्लोर किया, एक डैशबोर्ड क्रिएट करके उसने अपने सीनियर को सबमिट करा दिया। बट अगर आप बिजनेस एनालिस्ट की प्रोफाइल पर हो तो आपको उस डैशबोर्ड को जो आपने डेवलप किया है, क्रिएट किया है, आपको उसमें से कुछ ऐसे इंसाइट्स जनरेट कर के लिए हेल्पफुल, आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट कर पाए आपके प्रोजेक्ट की हेल्प से, कि फ्यूचर प्लानिंग हम कर पाए कि अगर वो प्रोडक्ट हमारा सेल नहीं हो रहा तो हमें कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना होगा मार्केट में, या फिर हमें स्टोर ज्यादा ओपन करने होंगे जहां पर हमारी सेल्स अच्छी होती हैं, या हमें जिन रीजन्स में या जिन कंट्रीज में हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं वहां पे हमें मार्केटिंग करना होता है, तो इस टाइप के इनसाइट्स आपको वहां से डेवलप करने होंगे। एट द एंड ये फर्क होता है आपके बिजनेस एनालिस्ट की प्रोफाइल और आपकी डाटा एनालिस्ट प्रोफाइल में। ये हमने देख लिया व्हाट इज पावर बीआई। हिस्ट्री हमने देख लिया कि किसका टूल है, क्यों हम यहाँ पर आए विजुअलाइजेशन के अंदर। ये उसकी फैमिली, जो पावर बीआई फैमिली है उसको डिस्कस किया है, पावर बीआई प्रो, पावर बीआई प्रीमियम। ये पावर बीआई सॉफ्टवेयर फैमिली है। जिसके भी सिस्टम में ये अवेलेबल नहीं है, अपनी नेक्स्ट क्लास से पहले सभी इसको डाउनलोड कर लेना, मैंने लिंक ऑलरेडी शेयर कर दिया है चैट में। मैम उस पर भी कर दो मैसेज उसमें मैम, ग्रुप में मैम। सॉरी दीपांक। मैम मैसेज ग्रुप में भी कर दो लिंक शेयर मैम। ओके, मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। ओके, तो यहाँ पर आपके स्टेप्स यहाँ पर आपको मेंशन किए हैं कि गेट डाटा पे आपको जो आपके रिबन टैब्स में जो सेक्शंस अवेलेबल है उनकी डेफिनेशन यहाँ पे की है कि गेट डाटा जो आपका फर्स्ट सेक्शन है आपके रिबन टैब में, कि दी पावर बाई डेस्कटॉप मेक डिस्कवरिंग डाटा इजी, you can import data from a wide variety of data sources, after you connect to a data source you can रिपोर्टिंग। फिर हमने वहां पे व्यू देखे थे, जो वो था आपका डाटा मॉडल व्यू था, उसके अंदर क्या करते हैं हम, रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, क्रिएट रिलेशनशिप एंड इनरिच योर डाटा मॉडल विद न्यू मेजर्स एंड डाटा फॉर्मेट्स। फिर एक रिपोर्ट व्यू हमने वहां पर देखा था, उसका काम है द पावर बीआई डेस्कटॉप इंक्लूड द रिपोर्ट व्यू, सिलेक्ट द फील्ड्स यू वांट एंड फिल्टर्स, चूज फ्रॉम dozens of visualization, format your reports with custom colors, gradients, and several other options. The report view gives you the same great report and visualization tools just like when creating a report on powerbi.com. फिर क्या होता है, एट द एंड हमें उसको सेव करके पब्लिश करना होता है। अपलोड और पब्लिश योर रिपोर्ट विद द हेल्प ऑफ पावर बीआई सर्विस। आर्किटेक्चर हमने ऑलरेडी कवर किया। फिर उन्होंने बताया कि लॉन्च करने के बाद जो आपका फर्स्ट स्क्रीन है उसका ब्रीफ उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। पब्लिश का बताया कि एट द एंड जब हम डैशबोर्ड हमारा क्रिएट हो जाता है, रेडी होता है, तो हम इस पब्लिश पे जाके हम क्या करते हैं, अपने रिपोर्ट को पब्लिश कर सकते हैं। So that's for all today. If anyone have any doubt regarding anything, so please unmute yourself and let me know. अगर जिन स्टूडेंट्स को डाउट नहीं है वो क्लास को लीव कर सकते हैं। राज प्रसाद, मैक के लिए फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगी, मैं उसको सर्च करूंगी, अगर मेरे पास वो फाइल अवेलेबल होगा वो डॉक्यूमेंट्स का तो मैं आपको शेयर कर दूंगी। 5 PM, so please keep track of the time.
Okay, bye everyone. Can I end the session?